जी दोस्तों, राम राम घनी खमा। आज आपके बीच में लेके आया हूँ मैथ का जो दूसरा टॉपिक है अपना डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है? तो देखिए, डिटर्मिनेशन जो भी है उसको एक तो प्रदर्शित किससे करते हैं। एक तो देखो, डिटर्मिनेशन ए इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं या फिर इसको डेल्टा के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। और आपको क्वेश्चन में सीधा ऐसे पूछा जाता है, कोई भी आपको एक सारणी दे दी जाती है, 3x3 की दे दी जाती है या फिर 2x2 की दे दी जाती है। उसका कहते हैं कि मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात कैसे करेंगे? तो 2x2 की जो मैट्रिक्स जो सारणिक होती है उसका अपने को क्रम निकालने के लिए अलग विधि है और इसकी भी अलग विधि है। तो दोनों में भी अपन देखेंगे कैसे करते हैं। जी दोस्तों, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, तो अभी अपन बात कर रहे हैं, कोई भी जैसे अपने को दे दी, ये ए डिटर्मिनेशन है। ए क्या है? डिटर्मिनेशन है या सारणिक है। तो इसके बराबर अपने को दे दिए ए बी सी डी, इस प्रकार से दे दे। तो इसको अपन कैसे देखो, इसमें पहली तो बात है, इसमें ये चिन्ह ये आएंगे कहीं कहीं पर, या गलती से कभी आ जाता है, वो सारणिक के बदले में भूल से एग्जामिनर ऐसे दे देते हैं, या फिर उनको जो टाइपिंग करने वाले होते हैं वो ऐसे कर देते हैं। तो ये ऐसे नहीं होता, चिन्ह हमेशा कैसे होता है? सीधा का सीधा, मतलब खड़ी दो लाइनें होती है। अब देखो, इसमें अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो 2x2 की है, 2x2 की सारणिक है। तो इसको क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ए बराबर, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, और बीच में हमेशा क्या आता है? माइनस। बीच में हमेशा क्या आता है? माइनस। अब देखिए, ए को डी से गुणा करोगे क्या हो गया? ए डी माइनस, ये बी है, बी को सी से गुणा करो तो क्या हो गया? बी सी। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब ये तो एक सामान्य तौर पर अपने शुरू किया था, लेकिन अभी इसका मोटा या तगड़ा एग्जाम्पल अपन लेके अपन आगे समझेंगे। तो जी दोस्तों, पहला अपना क्वेश्चन है, देखियो कि डिटर्मिनेशन ए बराबर 2 3 3 1 दिया हुआ है वो। तो अपने किसका मान ज्ञात करना है? या देखो, डेल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है? डेल्टा। डेल्टा का मतलब ही होता है डिटर्मिनेशन, या फिर इसके चारों ओर, मतलब दोनों ओर क्या हो? दो खड़ी लाइन है, तो भी क्या होता है? डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन को ज्ञात करेंगे, मतलब सारणी को ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं अपन। हल में अपने क्या दिया हुआ है? ए बराबर क्या दे रखा है अपने को? डिटर्मिनेशन ए बराबर 2 3 3 1। अब इनको कैसे हल करेंगे? तो पहले एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था, तो इसको ऐसे करेंगे, इस 2 को इस 1 से क्या कर देंगे? गुणा। तो डिटर्मिनेशन ए या लिखो या डेल्टा लिखो, तो डेल्टा बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे क्या कर देंगे? गुणा। तो 2 एकम 2, 2 बीच में हमेशा इसकी क्या आता है? माइनस। और 3 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 3 9। तो अब देखो, डेल्टा का मान क्या आ जाएगा अपना? 2 में से -9 चले गए, तो पीछे बचेंगे माइनस के 7। ये अपना क्या है? आंसर। और ये हमेशा ऐसे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में अपने को पूछा जाता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट सेम में लग रहा है मैथ, तो उसके लिए इसको जरूर देखें। अब देखो, जी दोस्तों, तो अभी अपन दूसरा क्वेश्चन है जो अपने सामने, इसको करेंगे सॉल्व। तो दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है कि डेल्टा बराबर 2, ये एक सारणिक दे दी है, इसको क्या करना है? इसके डेल्टा का मान ज्ञात करना है। इसका डेल्टा, मतलब जो डेल्टा है या डिटर्मिनेशन कहते हैं या फिर सारणिक कहते हैं, तो इसकी सारणिक अपने को ज्ञात करनी है। तो सारणिक ज्ञात कैसे करते हैं? तो देखो, ये किसकी है? 3x3 की। अब देखो, 3x3 2x2 की होती थी, 2x2 की होती थी। उसमें तो अपन क्या करते थे? सीधा ऐसे क्रॉस गुना कर देते थे और माइनस कर देते थे। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे कि ऐसे तो इसमें कर नहीं सकते, तो पहले इसके क्या करेंगे? इसकी उपसारणिक, छोटी छोटी उपसारणिक बनाएंगे। तो उपसारणिक कैसे बनाते हैं? तो इधर देखो कि डेल्टा बराबर, सबसे पहले किसको? इस 2 को ले लो। किसको ले लो? 2 को इधर बाहर ले लिया। 2 को बाहर लिया तो पीछे क्या बचा? इसकी जो भी पंक्ति में आ रहे हैं, जो भी इसकी पंक्ति में आ रहे हैं, प्लस जो इसके स्तंभ में आ रहे हैं, उनको क्या कर दो? भूल जाओ। इनको कैसे भूल जाओ? ये ऐसे भूल जाओ। पीछे क्या बचा? वो इसकी उपसारणिक बन जाएगी। इस 2 की ये उपसारणिक बन जाएगी। तो इसको बनाते हैं, इस उपसारणिक 3 0 और 0 1, 3 0 0 1, ये बन गई। उसके बाद में दूसरा अपन क्या लेंगे? बीच में हमेशा इसकी क्या रहता है? माइनस। दूसरा हमेशा क्या रहता है? मतलब बीच में हमेशा रहता है माइनस। मतलब ये प्लस का 1 है, तो इधर आते ही क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ये इसमें रूल है कि बीच वाला जो भी है वो क्या होता है? माइनस। चाहे इधर गुणा करो या फिर ऐसे
इसको उप सारणिक में बदलो तो भी 20 वाला क्या होता है माइनस, तो ये माइनस का हो गया। उसके बाद में देखो इस एक वाली देख लो, ये पूरी चली गई और ये ऊपर वाली चली गई, तो पीछे क्या बचा 0 2 1 0 1 0 1। अब देखो ये माइनस का है तो वैसे के वैसे आ जाएगा, तो माइनस का 1। अब देखो इसकी उप सारणी क्या बनेगी, उसकी उप सारणी क्या बनेगी। अब अपन देखते हैं कि इसकी उप सारणी बनाएंगे -1 की, तो इधर वाले चले जाएंगे, इधर वाले भी चले जाएंगे। हाँ, तो इस -1 की उप सारणी क्या बनेगी, तो इधर ध्यान दें। तो इस -1 में जो भी पंक्ति और स्तंभ में आ रहे हैं उसको हटा दो। देखो ये पंक्ति में आ रहा है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, देखो ये पीछे क्या बचेगा, इधर देखिए इन दोनों को हटा देंगे अपन। देखो ये भी हटा दिया और ये भी ऊपर वाला हटा दिया, एक तो इसको हटा देते हैं और एक इसको हटा देते हैं, तो पीछे क्या बचता है वो इधर आ जाएगा 0 0 2 3 0 3 0। अब देखो इनको क्या करते हैं, उप सारणी को पहले जो 2 × 2 की थी ना उसकी तरह इसको क्या कर देंगे सॉल्व। तो ये सॉल्व करना आसान है, पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 2। अब देखो 3 का 1 से गुना, 3 एकम 3, -0 को 0 से करो 0, माइनस का 1। देखो 0 को किसी के साथ में गुणा करने पर 0 ही हो जाता है, तो ये 0 और ये भी क्या होता है 0। 2 को 0 से गुणा किया क्या हो गया 0। अब इधर ध्यान दे, माइनस का 1 लिख दिया। उसके बाद कोष्टक में देखो 0 को 0 से गुणा किया 0, बीच में हमेशा इसके माइनस आता है। 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6। अब देखो डेल्टा का मान ज्ञात करना है, तो इधर देखो ये देखो इसका क्या बच जाएगा, 3 में से 0 गया तो कितना बचा 3, माइनस का 1 और इधर क्या है 0, माइनस का 1 इधर क्या है माइनस का 6। तो देखिए कि कभी भी ध्यान देना, पिछले वीडियो में भी ये बता चुका हूँ, कभी भी माइनस का माइनस से गुणा होता है ना, माइनस का माइनस से गुणा होता है ना, तो क्या हो जाता है प्लस, और प्लस का प्लस से गुणा होता है ना तो भी क्या हो जाता है प्लस। माइनस का गुणा प्लस से या प्लस का गुणा माइनस से करते हो, तो आपका क्या आएगा माइनस, क्या आता है माइनस। क्योंकि इधर ध्यान दे जो समान चिन्ह है दोनों में क्या है, इसमें दो समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो क्या आ गया प्लस, और इधर भी समान चिन्ह गुणा हो रहा है तो क्या आ रहा है प्लस। और ये विपरीत चिन्ह है दोनों, देखो प्लस का गुणा माइनस के साथ में, प्लस का गुणा माइनस के साथ में, या माइनस का गुणा प्लस, विपरीत चिन्ह होते ही क्या आएगा माइनस। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि समान चिन्ह आपस में गुणा हो रहा है तो क्या आएगा प्लस, और विपरीत चिन्ह आपस में गुणा हो रहा है तो क्या आएगा माइनस। ओके, तो अब इधर ध्यान दें कि डेल्टा बराबर देखो 2 का गुणा 3 से, क्योंकि कोष्टक है, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या होगा गुणा, तो 2 3 6 माइनस, ये देखो क्या आएगा 0 को किसी से गुणा करो 0, और ये माइनस माइनस आपस में गुणा होता है तो क्या आएगा प्लस का 6, तो 6 और 6 ये कितना हो जाएंगे 12, तो डेल्टा का मान क्या आ गया 12। ये आपका क्या है आंसर, ये क्या है आपका आंसर। तो जिसने अभी एक बार देख लिया है, जिसको समझ नहीं आया तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले तो अपन क्या करते हैं उप सारणी बनाते हैं, उप सारणी बनाते हैं। तो ये 2 है, इसको क्या ले लिया बाहर, इसको क्या ले लिया है बाहर ले लिया। उसके बाद में इनको क्या कहिए, जो इसके पंक्ति और स्तंभ में आते हैं उसको क्या करते हैं अपन छोड़ देते हैं, बाकी जो पीछे बचते हैं ना इनको क्या करते हैं अपन लेकर के इस उप सारणी में रख देते हैं। इसी प्रकार आगे वाले पद को यहाँ ले लिया, और इसके जो पंक्ति और स्तंभ में आते हैं, मतलब इसके स्तंभ में ये आगे और पंक्ति में ये आगे, तो ये 2 है और ये दूसरा, तो इनको चारों को यहाँ लिख दिया, तो ये क्या हो गया उप सारणी। इसी प्रकार इसकी भी उप सारणी बनती है। उप सारणी के बाद उप सारणी को सॉल्व करते हैं, तो देखो बीच में हमेशा क्या आता है माइनस, 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3 माइनस का 0, तो बीच में हमेशा माइनस। लेकिन इधर भी ध्यान रखना है ये 20 का पद है तो इसमें भी क्या आता है माइनस, ठीक है। तो ये हो गई सारणी की बात, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ऐसे समझो कि आपके 2 नंबर पक्के। जो आपका एग्जाम होगा मैथ का उसमें आपके 2 नंबर सीधे और सीधे एग्रो मैथ सर्वोत्तम क्लासेज की ओर से आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और उसके लिए एग्रो मैथ सर्वोत्तम क्लासेज है उसको आपको वीडियो देखें हमेशा, और दूसरों को भी, आपके जो साथी है दूसरे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनको भी प्रेरित करें, उनको भी बताएं, उनको भी लिंक शेयर करें, और जितना हो सके उतना फुल सपोर्ट करो दोस्तों। मैं आपके साथ में हमेशा लगा रहूँगा और आपके बैग मैथ में नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।
जी दोस्तों, तो ये अपने को क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेम का, जब 18-19 में, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था सारणिक का। किसका? सारणिक का। तो कहीं पर आपको पेपर सेट मिल जाते हैं, फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, या फिर कर पाते हो, आपके टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको कैसे समझ आएगा? तो इसको मैं एकदम क्लियरली समझा देता हूँ एक बार सॉल्व करके, उसके बाद में आप भी ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करना है। देखो, सीधा का सीधा ऐसे दिया होता है कि ज्ञात करो। अब अपने को पता चलना चाहिए ये दिया क्या हुआ है। तो इसमें देखो, दो सीधी की सीधी लाइन है, इसका मतलब क्या है? सारणिक। क्या है? सारणिक। देखो, डिटर्मिनेशन दिया है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो डेल्टा बराबर सीधा का सीधा इसको उतार दो, 2 0 2 1 3 -1 -1 2 1, ये है। इसके बाद इसकी क्या बना दो? उप सारणिक। क्या बना दो? उप सारणिक। उप सारणिक कैसे बनाएंगे? तो देखो, 2 को बाहर ले लिया इसको, तो इसकी देखो, अब देखो ये पंक्ति हो गई, इसमें क्या भूलना है? एक तो ये पंक्ति भूल जाओ और ये स्तंभ भूल जाओ। पीछे क्या बचा? उसको सीधा का सीधा उप सारणिक में बता दो। तो क्या बचेगा? ये 3 -1, ये 2 और ये 1, इनको लिख दिया। उसके बाद जो 20 का पद है, प्लस का दे रखा है, लेकिन कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 20 में। तो 20 में आते क्या हो जाता है? माइनस का। ये 20 वाला पद एक ही ऐसे चेंज होता है, बाकी जिसमें जैसे चिन्ह होते हैं वैसे के वैसे आते हैं। ये 20 वाला है ना, 20 में हमेशा ही लफड़ा याद रख लेना कि 20 में जब भी हो सारणिक के, तो क्या हो जाता है? माइनस में। अब देखो, ये माइनस का 1, उसके बाद में इधर देखो, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी आपकी, ये आपका पूरा पूरा स्तंभ, और ये आपकी पूरी पूरी सारणी पंक्ति क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, क्योंकि ये इसके देखो पंक्ति में आ रही है और ये इसके स्तंभ में आ रही है। तो पीछे जो बचे हैं वो इधर इसमें आ जाएंगे, 0 2 2 1, ये हो गया। उसके बाद जो ये तीसरा पद है वो जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। इसमें ऐसे माइनस वाला फंडा नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ 20 वाले में अगर चिन्ह चेंज होगा, यहाँ अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? इधर 20 में प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ध्यान दें, तो इधर ध्यान दें कि माइनस का 1 बाहर ले लें, और इधर क्या आएगा? तो ये पूरी की पूरी चली जाएगी और ये भी पूरी चली जाएगी। तो देखो, ये आपकी कॉलम पूरी चली गई और ये आपकी रो पूरी चली गई। पीछे क्या बचा? 0 2 3 -1। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी देखो उप सारणिक बन गई। अब इसको ऐसे गुणा करना है। अब देखो, 2 बार ले ली, फिर क्या है? कोष्टक लगा दो, 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखो, ये माइनस का ये प्लस का आपस में गुणा करो तो 2 एकम 2, लेकिन किसका हो जाएगा? माइनस का। और एक माइनस 20 में आ रहा है, ये माइनस का और आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस जगह पर सीधा क्या लिख देते हैं? प्लस के 2। उसके बाद देखो, माइनस का 1 ये बार दे रखा है, वैसे के वैसे दे दिया। उसके बाद देखो, 0 का किसी से गुणा करो 0, फिर भी इसमें माइनस आता है इसमें। और ये देखो, 2 का गुणा 2 से क्या आ जाएगा? 4, माइनस का 1। उसके बाद ये देखो, 0 से -1 को गुणा कर रहे हैं, तो 0 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 0। और उसके बाद -20 में और 3 का गुणा किया, 3 का गुणा 2 से या 2 का गुणा 3 से करते हैं तो आता है 6। अब देखो, इसका डेल्टा का मान देख लीजिए, 2 का गुणा, पहले इनको सॉल्व कर देते हैं। ये कितने हो गए? 5। उसके बाद माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 1 और ये माइनस का 6 बचता है। अब देखो, इनको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 का गुणा 5 से तो 10, 2 पंजे 10। उसके बाद देखो, ये माइनस का है और ये भी माइनस का। मैंने आपको बताया था माइनस का गुणा माइनस से करते हो, दोनों समान चिन्ह है, गुणा होता है क्या आ जाता है? प्लस। तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस के 4 एकम 4, और ये भी माइनस माइनस से तो प्लस के 6 और 4 ये 10 और 10 ये कितने हो गए? डेल्टा बराबर 20। ये आंसर है अपना। ओके जी, धन्यवाद। इसी प्रकार से जो आपके वीडियो आते रहते हैं उनको देखते रहिए हमेशा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को देखते रहें, ताकि आपको मैथ में कहीं भी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेम की मैथ है उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो भी ये 12th में किसी के चल रही है ये सब्जेक्ट गणित, तो उसमें भी ये देख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। तो जी धन्यवाद आपको जो वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और जो अपने मित्रों को सुनाना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल दरबार खुला है। जब मर्जी करे आए और देखें, और हमेशा देखना है आपको, पूरे के पूरे वीडियो देखे जाए। धन्यवाद। ओके।